Hello everyone. This is class 9 civics chapter 4 electoral politics. इस वीडियो में हम लोग challenges to free and fair elections इस टॉपिक को पढ़ने वाले. मतलब जब इलेक्शंस एकदम फ्री और फेयरली होते हैं लेकिन स्टिल उसके पास बहुत सारे challenges होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं. अब वो challenges क्या है हम लोग वो देखने वाले हैं. So we all know that elections are democratic, but is it true? हम लोग ये तो बोलते हैं ना कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है, बट ये सच्ची में डेमोक्रेटिक होता भी है. There are some questions which bring challenges to the democratic elections. These challenges are, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एक चैलेंज लाते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन पे. अब वो चैलेंजेस, वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं. अब क्वेश्चन ये है कि आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. लोगों के पास इतनी नॉलेज भी होती है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो इतना देख सके, उनमें इतनी नॉलेज होती है. आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस. उनके पास चॉइस होता है कि, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो दो पार्टीज होती है ना उनकी पॉलिसीज भी एक तरह की होती है, उनके रूल करने का तरीका भी एक तरह का होता है, उनके डेवलपमेंट्स भी एक ही होते हैं. तो जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस ही नहीं होती है. Is election really level playing field for everyone? Now, level playing field का मतलब क्या होता है? So, ऐसी conditions जहाँ पे पार्टी और कैंडिडेट पार्टी और कैंडिडेट इलेक्शंस में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हो वोट करने के लिए और इलेक्शन कैंपेन के लिए. सो देखो, जो लेवल प्लेइंग फील्ड्स होती है इनका मतलब ये होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जैसे कि कोई पार्टी होती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये भी होते हैं. तो अगर इन दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए इन दोनों को जीतने के लिए. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जीतने के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जितनी एक पार्टी को मिलती है. तो वही पूछ रहे कि इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जीतने के लिए. कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन है वो इलेक्शंस जीत सकते हैं. मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी एक कैंडिडेट है तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है. वो कोई पार्टी की तरह एकदम बड़ा सा तो नहीं है लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है. तो क्या वो जीत सकता है इलेक्शन? सो दीज वर दी ऑल क्वेश्चंस. अब हम लोग देखेंगे वो चैलेंजेस जो फ्री और फेयर इलेक्शंस फेस करते हैं. So questions of this kind bring many limitations and challenges of Indian election to our attention. अब ये जो questions थे वो बहुत ज़्यादा challenges और limitations लाए थे हमारे Indian election पे. अब ये challenges क्या क्या थे? Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. अब जो कैंडिडेट्स होते हैं या कोई भी जो पार्टीज होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको ये समझ आ जाता है कि मतलब उस टाइम पे जब वो लोग को पता होता है कि हम लोग जीतने तो वाले हैं नहीं, हमें ये तो पता ही है, बट फिर भी वो लोग क्या एंजॉय करते हैं, बिग और अनफेयर ये लोग एडवांटेजेस उठाते हैं स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज पे. वो लोग क्या अनफेयर चीज़ें करती है उनके साथ ये कह के कि हमारे पास सारी पावर्स है, हमारे पास इतना मनी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस वो लोग लेते हैं. In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from a major parties. अब देखो जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, so what they do is अगर एक पार्टी है उसमें दो लोगों ने जैसे किया है कि हमें भी आपकी पार्टी में कैंडिडेट की तरह रहना है और जैसे ए ने भी रखा है कि कैंडिडेट बनना है उसको भी और बी को भी कैंडिडेट बनना है. और अब ये जो पार्टी है वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को ले सकती है. सो व्हाट अगर ए एक क्रिमिनल है, सो क्रिमिनल को वो लोग अपनी पार्टी में क्यों लेंगे? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, वो ज़्यादा कनेक्शंस कर सकता है ना, वेरएज बी उतना नहीं कर सकता. इसलिए ए जो है वो अंदर आ जाएगा पार्टी के अंदर. सो यही कहा गया है कि ये जो क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो जो बाकी के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं इलेक्टोरल रेस से और अपनी टिकट वो जो पार्टी है उसके अंदर जो अपनी टिकट है उसको सिक्योर कर लेते हैं. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives,
फ्रॉम दीज फैमिलीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोग अपनी फैमिलीज को ही टिकट्स दे देते थे। क्यों दे देते थे? सो दैट टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। So some family tend to dominate political parties. Tickets are distributed to the relatives of these families. उनकी families को ये tickets दे दी जाती थी। ये सारे challenges face करते। Now very often elections offer little choice to ordinary citizens for both. The major parties are quite similar to each other both in policies and practices. ये वही point हो गया हम लोगों ने देखा challenge में देखा था। सो अब देखो जैसे कि दो पार्टीज है, उनकी प्रैक्टिसेस भी सेम होगी, पॉलिसीज भी सेम होगी, उनके डेवलपमेंट्स भी सेम होंगे। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास चॉइस करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आप ए को चॉइस करो या बी को चॉइस करो, बात तो एक ही होने वाली है। तो उनके पास बहुत छोटी सी चॉइस होती है करने के लिए, उनको कोई बहुत अच्छी सी चॉइस नहीं मिलती कि मतलब जो भी दोनों जो पार्टीज है वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होते, वो लोग मोस्ट ऑफ दी सिमिलर ही होते हैं, जिसकी वजह से जो हम ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं वो लोग चूज़ नहीं कर पाते, मतलब उनको चूज़ करने के लिए बहुत लिटिल चॉइस दी जाती है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो जो स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इनके पास वो लोग बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं रैदर देन बिगर पार्टीज। वही हो गया बात, वो लोग अपनी पावर्स दिखाते हैं, अपने मतलब मनी से वो लोग जो वोट्स है उसको बाय कर लेते हैं। तो जो स्मॉलर पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। These challenges exist not just in India but in many established democracies. तो ये जो हम लोगों ने 5 challenges देखी थी वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती थी, बाकी की कंट्रीज में भी हो जाती थी जहाँ पे डेमोक्रेसीज होती है। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. So जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होता है उन लोगों के लिए। So this was all about this chapter और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। हम लोगों ने चैप्टर के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। अगर आपको इस चैप्टर के MCQ पेपर सॉल्व करने हैं so do visit askandstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.